इंडिया के साथ भी जो मामलात हैं उनको हल किया जाए और हुकूमत ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा ना हो, क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं। हुकूमत ईरान की इमा पर कत्ल किया गया है, इसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए कि क्यों पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती की गई, उनका कत्ल किया गया। ईरान में 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया, वजह क्या थी, किस वजह से कत्ल किए गए, ये तहकीक ज़रूरी है। लेकिन ये ईरान के अंदर पाकिस्तानी क्यों कत्ल हो रहे हैं आजकल? पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर खामोशी छा गई और आपस में ताल्लुकात बहाल होने लगे। आखिर इस सब की वजह क्या है, ये देखना चाहिए कि ईरान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए इस कदर मुश्किलात क्यों हो रही हैं, ईरान पाकिस्तान पर हमले क्यों कर रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अक्सरियत अहले तशय्यो की है, लेकिन क्या शिया होने की वजह से, उनके अकायद ऐसे होने की वजह से जो हमारी नज़र में बहुत ही गलत है, क्या उनके साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए? नहीं। ईरान एक हमसाया मुल्क है, जिस तरह के इंडिया हमसाया है, अफगानिस्तान हमसाया है, चाइना हमसाया है। क्या चाइना मुसलमान मुल्क है? क्या चाइना के अकायद हमारे अकायद जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना तो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो जब किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने हैं और ख़ास तौर पर हमसायों के साथ, तो उधर मज़हब की बात की कोई अहमियत नहीं। उनके साथ ताल्लुकात हुकूमत को चाहिए कि इस तरह बनाएं कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ये ना हो कि हमसायों के साथ जंग हो। इंडिया के साथ हमारा तनाज़ा, हमारी जंग, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अब अच्छे नहीं हैं। ईरान भी वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान पर कुछ वार करता रहता है, जिस तरह के अभी हमला किया, और उससे पहले इंडियन जासूस ईरान के ज़रिए आया, और कुछ मामलात ख़राब रहते हैं। बेशक ईरान की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ बुरी खबरें आ रही हैं, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। पहली बात यह कि अगर ईरान पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है, पाकिस्तान पर हमला करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे वो हमसाया है, चाहे जैसा है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि उसकी कभी जुर्रत ना हो कि कोई ईरानी या ईरान की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखे। लेकिन अगर वो कुछ वजूहात की वजह से या हमारी उनसे दूरी की वजह से हमारे साथ इख्तलाफात रखते हैं, हमसायों के आपस के अंदर कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, ये एक हमारा हमसाया मुल्क है। बेशक मुझे उनके मज़हब से काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन बात यह है कि हमसाए तो हैं। हमें तो चाइना से भी इख्तलाफ है मज़हबी लिहाज से, लेकिन उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये भी एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ टच है, लगता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात रखें कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हों, जो उनके गिले शिकवे हैं दूर किए जाएं, जो हमारे हैं उनसे कहा जाए कि ये दूर किए जाएं, और उनके साथ ऐसे ताल्लुकात बनाए जाए जो हमसायों के साथ हों, तो मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न हो। अगर हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, तो लाजमी बात है कि वो हमें तंग करेंगे, और उनके तंग करने की वजह से यह भी लाजमी है कि फिर हमें
उनके लिए तैयारी करके रखना पड़ेगी, अपने दिफा को मजबूत करना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर खर्च करना पड़ेगा, जिससे हमारे अखराजात बढ़ेंगे। एक इंडिया की वजह से हमारे अखराजात काफ़ी सारे हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ भी, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात आजकल अच्छे नहीं जा रहे। हाँ, जंग कोई नहीं छिड़ी हुई, लेकिन फिर भी एतमाद का फुकदान है। इसी तरह ईरान के साथ भी हमारा हो रहा है। तो ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे किए जाए। अगर वो हमारे साथ ज्यादती करें तो फिर उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन इस मसले की भी तहकीक की जाए कि पाकिस्तानियों को क्यों कत्ल किया गया, इसकी वजह क्या है। अगर कोई आम लोग मुलव्वस हैं या पाकिस्तान के अलहदगी पसंद जो ईरान के अंदर मौजूद हैं वो हैं, तो उनको हुकूमत ईरान से मुतालबा करें कि उन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। अगर पाकिस्तानी हैं तो उनको सज़ा दी जाए पाकिस्तान के अंदर। अगर ईरानी हैं तो उनके लिए जो दोनों ममालिक के कवानीन के मुताबिक ठीक हो, वैसे उनको सज़ा देनी चाहिए कि क्यों मासूम लोगों का कत्ल किया गया। लेकिन अगर तहकीकात से, क्योंकि पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों को भी शामिल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के इन शहरियों को हुकूमत ईरान की इमा पर कत्ल किया गया है तो फिर इसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए कि क्यों पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती की गई, उनका कत्ल किया गया। अभी तो हमारे आपस के मामलात बहाल ही नहीं हुए सही तरीके से, अभी तो एक जंग होते होते रह गई है, फिर वही बात, फिर पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ज्यादती है। अगर हुकूमत ईरान इसके पीछे है तो उनको इसकी रियायत नहीं होनी चाहिए। उनके साथ जिस तरह के उन्होंने ज्यादती की है उनको दो टोक जवाब देना चाहिए, उधर ही जाकर, उनके मुल्क में ही जाकर जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर मुलव्वस नहीं है इसके अंदर तो फिर, क्योंकि हमारे हमसाए हैं, अगर हमसायों के साथ बिगाड़ रहा, जिस तरह वैसे भी पाकिस्तान दुनिया के अंदर काफ़ी अकेला है, थोड़े ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ अगर हुकूमत ईरान इसमें मुलव्वस नहीं है तो अच्छे तरीके से इसको डील किया जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए और हुकूमत ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं, ताकि पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा ना हो, क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं। हमसायों को कहीं भगाया नहीं जा सकता, वो हमसाए ही रहेंगे। अगर उनके साथ मुखालफत करेंगे, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे लिए भी मसला होगा, उनके लिए भी मसला होगा। तो कोशिश की जाए कि इन हमसायों के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ तो वैसे अच्छे चल रहे हैं, और इंडिया के साथ भी जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। इतनी पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि इंडिया के साथ भी जो मामलात हैं उनको हल किया जाए सही तरीके से, मेरिट पर, ना कि हमारे साथ ज्यादती हो। बल्कि इतनी जुर्रत हुकूमत के अंदर होनी चाहिए कि सही तरीके से इन मसाइल को हल करे, ताकि हमारे जो मामलात हैं इख्तलाफी, वो हल हो जाए। उन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो मसाइल कंप्रोमाइज़ के बगैर हल हो जाए और फिर हमारे सब हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और फिर वो भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। अगर हमसायों के साथ जंग रहेगी हमेशा तो फिर तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे अखराजात अगर हम इन 3 बॉर्डर पर, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया पर, जिस तरह इंडिया पर खर्चा हो रहा है इसी तरह इन बॉर्डरों पर भी खर्चा हो और काफ़ी सारी अफवाज इधर बॉर्डर पर मौजूद रहें, तो वो पाकिस्तान के अखराजात बढ़ाने के सिवा और क्या बात है। तो इन मामलात को हल किया जाए और ख़ास तौर पर इस ईरान के हालिया मसले को खसूसी तौर पर देखा जाए और इसको हल किया जाए, ताकि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकें, जो कि हमारे हक़ में भी बेहतर हैं और उनके हक़ में भी बेहतर हैं।